चलिए एक और बड़ी खबर दिखाते चले। देखिए किस तरह से इस वक्त लगातार बड़ी खबर यूपी के अंदर यहां 2027 चुनाव को लेकर फुल एक्शन में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। सपा ने बागी 3 विधायकों को भी निष्कासित कर दिया है। ये बड़ा आप देखिए प्रहार किस तरह से, और लगातार अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज कुमार पांडे को निष्कासित किया गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप इन पर लग गया है और उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार फुल एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है। और आज समाजवादी पार्टी का फरमान एक्स पोस्ट के जरिए आ गया है, जिसमें जिन सपा के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था या फिर क्रॉस वोटिंग की थी, उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संतलिप्तता के आधार पर पार्टी से निष्कासित उन्हें कर दिया गया है। तो ऐसे में आप देखिए लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अब बागी 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। 2027 के लिए पैठ बनाने की कोशिश हो रही है। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज कुमार पांडे को यहां निष्कासित कर दिया गया है और पूरी तरह से रास्ता क्लियर कर दिया गया है। अब आगे जो 2027 में चुनाव होने हैं उसे मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। लेकिन इन विधायकों को समाजवादी पार्टी का जो एक एक्शन है वो झेलना पड़ा। देखिए ये तीनों के नाम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अभय सिंह पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, राकेश प्रताप सिंह पर भी कार्रवाई हुई है, मनोज कुमार पांडे पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि राज्यसभा में जब यहाँ वोटिंग हुई थी उस वक्त क्रॉस वोटिंग में बीजेपी को वोट डाला गया है, जिस पर लगातार आप देखिए कार्रवाई को तेज किया गया है। ऐसे में हमारे सहयोगी रजा अब्बास ने सपा से ही निष्कासित हुए गौरीगंज विधानसभा से विधायक राकेश प्रताप सिंह से भी खास बातचीत की है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। गौरीगंज विधानसभा अमेठी से विधायक राकेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। आज सुबह समाजवादी पार्टी के एक्सपोज ऑफिशियली साइट पे बाकायदा 3 विधायक जो समाजवादी टिकट से चुने गए थे उनको निष्कासित कर दिया गया। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, इन्हीं में से राकेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं और बड़ी लंबी चौड़ी एक्स पे पोस्ट समाजवादी ऑफिशियली पेज पे लिखी गई है और वो निष्कासित कर दिए गए हैं। राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसमें बाकायदा इनके ऊपर वोटिंग करने का इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इन्होंने जिताया है। विधायक जी बड़ा लंबा चौड़ा एक्स पे पोस्ट कर दिया है समाजवादी पार्टी ने आपके विरोध में और निष्कासित भी कर दिया आपको। पूरी समाजवादी पार्टी ही एक्स ट्विटर इसी पे रह गई है और कहीं है ही नहीं है। तो सुनने दीजिए, निष्कासन का तो स्वागत करता हूँ और ये होना भी चाहिए। सच बोलने वाले समाजवादी पार्टी में कैसे रह सकते हैं? तो जो सच बोलेगा उसको समाजवादी पार्टी तो निकालेगी ही निकालेगी, उसको अपने साथ नहीं रख सकती है। कितना लंबा सफर था समाजवादी पार्टी में आपका? लगभग 22 साल मैंने समाजवादी पार्टी में संगठन से लेके सदन तक काम किया और समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम किया। लेकिन वहाँ ताकतवर और ताकत देने वाले लोगों दोनों का सम्मान नहीं है। वहाँ चापलूसों का, वहाँ झूठ बोलने मक्कार और फराडों का, वहाँ कर्महीनों का ही सम्मान है। एक पॉलिटिकल जो है फैमिली, मतलब समाजवादी से आपका ताल्लुक रहा, उससे आप विधायक हुए, तो थोड़ी सी एक लंबा सफर रहा उस पार्टी से, तकलीफ हो रही है निष्कासित होने के बाद? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आज़ाद सा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, तकलीफ इस बात की है कि लोहिया जी की समाजवादी पार्टी, नेताजी की समाजवादी पार्टी आज पेरियार की समाजवादी पार्टी हो गई है और जो सब की बात करती थी वो जाति की बात में समाहित हो गई समाजवादी पार्टी। इस बात का दुख है। एक चीज़ ये है कि बाकायदा एक्स पे पोस्ट किया गया है, बड़ा अजीब गरीब नकारात्मक किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरशाही, पीडीए विरोधी विचारधारा के समक्ष आपको बताया गया है। उनका अपना मन और मत है, वो कुछ भी बोले। आप इस सब चीज़ों के विरोधी हैं? इल्ज़ामात आप पे लगा है। ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिनके वो विरोधी बता रहे हैं, इन्हीं के लिए काम करते हुए समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होते हुए जिस समाजवादी पार्टी की जमानत नहीं बचती थी, उसी के सिंबल पे इन्हीं लोगों ने 3 बार सदन में भेजने का काम किया है और इनके लिए काम करता रहूंगा। वो केवल अपनों के लिए काम करेंगे, मैं सबके लिए काम करूंगा। एक चीज़ और एक्स पे पोस्ट की गई है ऑफिशियली पेज पे समाजवादी की कि एक अवधि दी गई थी हृदय परिवर्तन की, तो क्या आप लोग को एक समय दिया गया था, अवधि दिया गया कि हृदय परिवर्तन होगा, आएंगे हमारे पास?
गिड़गिड़ा के राजनीति नहीं की जाती। और अमेठी का रहने वाला हूं, जहां प्रधान जिस पद की लुप्ता या जिस पद को पाने का सपना संजोए हो राजनीति करते हैं, वो हमारे यहाँ दरवाजे दरवाजे पर घूमा है। और उनके साथ समझौता नहीं किया गया तो इनके साथ क्या समझौता किया जाएगा। उल जलूल की बातें करना बंद करें। और केवल मैं इतना कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रही जो नेताजी की समाजवादी पार्टी थी, जो लोहिया के सिद्धांतों की समाजवादी पार्टी थी। आप हैं, अभय सिंह हैं, राकेश प्रताप सिंह यानी आप हैं, राकेश पांडे भी तो थे, बाकायदा हाथ लहरा रहे थे अम्बेडकर नगर के विधायक जलालपुर से, ब्रिजेश पाठक के बगल में खड़े थे और इसी से इशारा हो गया था राज्यसभा में कहाँ जा रहा है किसका वोट, और वही गाड़ी से सबको लेके गए। उनका नाम नहीं है, क्या मैटर है? नहीं, पहले तो ब्रिजेश पाठक जी किसी को गाड़ी पे नहीं ले गए। मेरी गाड़ी पे हम विनोद चतुर्वेदी, अभय और राकेश पांडे वोट देने गए। सचिवालय में जो साथ में सब खड़े, सचिवालय में भी मेरी गाड़ी पे गया था, ऊपर में हम लोग साथ गए थे। देखो, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो समाजवादी पार्टी जो सबकी बात करती थी वो नहीं रही। वो जात की बात, पीडीए की बात, और पीडीए कहीं है नहीं। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए इतना बचा है बस। ये चीज ये कि 3 ही को टारगेट किया गया, और भी तो लोग थे जो राज्यसभा में, जैसे राकेश पांडे जलालपुर से, उनको नहीं हटाया गया। अब वो उनका अपना मन है, मत है, क्यों हो सकता है कुछ डोरे डाल रहे हों भी, हम लोगों पे डालने की हिम्मत न पड़ी हो, ये कुछ भी हो सकता है, वो जवाब देंगे क्यों। निष्कासन क्या लग रहा है, कोई व्यक्तिगत ज्यादा था कि पॉलिटिकल ज्यादा था? मुझे लगता है निष्कासन सच बोलना ज्यादा था। अभी राकेश प्रताप सिंह, आखिरी सवाल है, राकेश प्रताप सिंह का पॉलिटिकल सफर क्या होगा, गौरीगंज की जनता इंतजार कर रही है। गौरीगंज की जनता ही तय करेगी। वहीं बैठूंगा, वहीं सबको बुलाऊंगा जो दुख सुख के साथी हैं, जो राजनीतिक मार्गदर्शक हैं, जो सही दिशा हमेशा दिखाए हैं, सही दिशा में ही हमेशा रास्ता बताए हैं चलने के लिए, वही तय करेंगे मुझे आगे क्या करना है। बीजेपी है मामला, अब वो गौरीगंज की जनता ही तय करेगी। ये थे हमारे साथ विधायक राकेश प्रताप सिंह, जिनका साफ कहना है कि गौरीगंज की जनता तय करेगी कि अगला इनका पॉलिटिकल स्टंट क्या होगा या पॉलिटिकल सफर क्या होगा। कैमरामैन सुमित के साथ रजाबाद, लखनऊ, जेके न्यूज।